एडीआई का मॉडल आंसर आ चुका है। हालांकि 2-3 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट था, क्वेश्चंस की लंबी लिस्ट भेज दिए कि सर ये क्वेश्चन पीएससी ने गलत लिया, इसमें क्या दावा आपत्ति होगा। तो जिन प्रश्नों पर मुझे लगता है कि बात की जानी चाहिए उस पर मैं बात करता हूँ और बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस पीएससी ने गलत लिए हैं। अगर गलत लिए हैं तो दावा आपत्ति के लिए क्या सोर्स हो सकता है, और कौन से आंसर्स या क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि गलत लिए हैं लेकिन है नहीं। अब एक स्टूडेंट 45 क्वेश्चन की लिस्ट भेजे हैं, 45 क्वेश्चन। बोले सर इसका दावापत्ति, 45 क्वेश्चन दावापत्ति बताऊं मैं, उसमें बताऊं भैया आपका गलत हो गया और उसके लिए सही आंसर करवाना है, ऐसा थोड़ी ना होगा। जो गलत है आप गलत ले लिया, ऐसा नहीं। पीएससी गलत लेगा तो उसके लिए दावापत्ति होगा। ठीक, तो जिन क्वेश्चंस पे डाउट है उस पर मैं बात करता हूं और चलते हैं कि क्या पीएससी ने इसका आंसर लिया है और क्या लिया जाना चाहिए था। और डाउटफुल के भी बता रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन ही है जिस पर दावापत्ति मैं भी कर रहा हूं, आप भी करेंगे। मैं सोर्स बता दूंगा, कल सुबह डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आप सोर्स लेकर आप भी दावापत्ति कर दें। एक क्वेश्चन था कि ये 4 अलग अलग विकास खंड के नाम थे, सिमगा, पलारी, जगदलपुर, प्रतापपुर, और ये बताना था कि ये किस श्रेणी में आ रहे हैं। हम लोग ज्यादातर किसको पढ़े हुए हैं, हम लोग ये पढ़े हैं कि वृहद औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, लघु कौन सा है, इस प्रकार का हम लोग बाइफर्केशन देखे हुए हैं। बट ये विकासशील क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र, अति पिछड़ा क्षेत्र है, विकसित क्षेत्र है, इस तरीके से नहीं पढ़े हम लोग। और ये अगर कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग छोड़ ही दिए होंगे, जगदलपुर को तो पिछड़ा क्षेत्र मानेंगे नहीं। लेकिन पीएससी ने जो आंसर लिया है बिल्कुल सही है। मैं आपको ए बताया था अपने तर्क अनुसार, अपने विवरणानुसार, लेकिन सब चीज सही था, बस इसने एक ऑप्शन को चेंज किया हुआ है। तो ऑप्शन सी पीएससी ने लिया और ये बिल्कुल सही है। और तो इसमें कोई दावापत्ति नहीं की जा सकती। इसका मैं सोर्स भी बता देता हूँ। औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विकास खंडों का श्रेणीकरण, ये कंडिका है, industrial.cg.government.in में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके हिसाब से ये सही है, पीएससी ने सही लिया है। तो जो गलत लिया उसको भी बताऊंगा, जो सही लिया और आपको डाउटफुल लग रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलो, उसके बाद देखिए, हाँ, छत्तीसगढ़ के कितने जिले प्रधानमंत्री जनमन अभियान में सम्मिलित है। ये मैं अपने ऑप्शन में 17 बताया था, 17 बताया था, लेकिन ये 18 है। ठीक है, इसका देखो 18 जिला है और इसका भी सोर्स मैं आपको बता रहा हूं। 18 जिला, एक मैडम वहीं काम करती हैं तो वो अपने इस फील्ड में ही काम कर रही हैं। जितने भी जहां पे पीवीटीजी पॉपुलेशन है उस जिले में ये काम चल रहा है। हालांकि सीरियल्स गलत है, 1 2 3 4 करके बीच का मिसिंग कर दिया और 19 तक पहुंच गए। लेकिन याद रखना इसमें टोटल जो जिला है वो 18 जिले हैं। तो ये किसी को डाउटफुल होगा और कि ये कहाँ से क्वेश्चन लिया है, कहाँ से क्या, तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं इतने 18 जिले में, जनमन कार्यक्रम है ना, जहाँ पे पीवीटीजी पॉपुलेशन ज्यादा है, विशेष पिछड़ी जाति का जनसंख्या है। तो ये 18 जिले, ये भी पीएससी ने सही लिया है। शुरुआत के जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ज्यादा सर सही लिया हुआ है। इसमें लोगों को डाउट था, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज, मैंने भी मैसेज बताया, फिर एनकोडिंग। लेकिन ये देखो एनकोडिंग मेरे कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो चेंज हुए। ठीक है, और बाकी चेंज हुए इस पर दावापत्ती करना है। एनकोडिंग मैसेज, कई लोगों का कहना सर मैसेज होगा देन एनकोडिंग होगा। हाँ देखो, 2 अलग अलग कम्युनिकेशन है। आप समझना, एक कंप्यूटर में हम लोग जब पढ़ते हैं हमारे पास कुछ मैसेज होगा भैया, जैसे मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना चाह रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया, वो एनक्रिप्ट हो गया, एनकोड हो गया, आपके पास जाएगा, डिक्रिप्ट होगा, फिर आप पढ़ेंगे, रिसीवर के पास जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है नॉर्मल वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। तो मेरे जो थॉट्स हैं वही मैं एक्सप्रेस करूंगा, उसी को पहले एनकोडिंग बोलेंगे। तो एनकोड करके वो मैसेज तैयार होगा। मेरे अंदर विचार आया कि मुझे इस बात में बोलना है, फिर मैं बोल दिया, वो जो बोल रहा हूँ वो विचार एनकोड होकर मेरे शब्द बन गए और वो आप तक पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से ये पीएससी का ये जो आंसर लिया एनकोडिंग, ये भी सही है। ठीक है, एनकोडिंग ये सही है। 63वां क्वेश्चन, बोले सर ये थोड़ा चाची आंटी ये कुछ अलग अलग आ रहा था। देखो अंग्रेजी को प्राथमिकता देना है, उस हिसाब से आंट सही है, ये नहीं चेंज करने वाला पीएससी। ये देखो 67वां क्वेश्चन में डाउट था, 11वां वर्ष, मैं जब अपने आंसर की बताया तो भी मैं बोल रहा था 111वां। कई बच्चे इसमें सर 10वां होगा, 10वां होगा। अरे 10वां कैसे होगा? पर्सन स्टार्टेड वर्क इन द ईयर 2000, 2000 में उसने चालू किया और 50,000 रुपए वार्षिक वेतन में शुरू करता है, उसे 2,000 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। सोचो, अरे वार्षिक वार्षिक वृद्धि जो होगी वो साल के अंत में होगी, शुरू में हो जाएगी। शुरू में ही 2,000 होता तो फिर 50,000 में उसको सैलरी रखने क्या मतलब? 50,000 रखा भैया, वार्षिक बढ़ेगा, 1 साल बाद काम करेगा तो ही बढ़ेगा ना। तो पहले साल जब खत्म होगा, पहले साल उसका 2,000 बढ़ेगा, मतलब पहला साल 50,000 ही रहेगा, पहला खत्म हुआ दूसरा साल चलेगा तब 2,000 बढ़ेगा। तो वैसे करके इसमें 11वां वर्ष आना है, 10वां नहीं आना। ये तो मैं आंसर की में बताया था। लेकिन आपको लग रहा है बोल के गलत कर दे, पीएससी में दावपत्ती कर दे, कुछ सोर्स दे दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
उसके लिए फिर आप ही सोर्स जुगाड़ कर सकते हैं, मैं नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद, हाँ स्क्वायर वाला क्वेश्चन, इसमें भी मैं जब आंसर की बता रहा था तो आपने बोला नहीं सर ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है। मैं बोला भैया भावनाओं को नहीं, आपको भावनाओं को समझना है, पीएससी इसमें 12 नहीं होगा 17 ही होगा, तो ये भी पीएससी ने सही आंसर लिया है। जितने डाउटफुल हैं वो सबको मैं बता रहा हूँ, पीछे के कुछ क्वेश्चंस में मैं दावपत्ती का सोर्स बताऊंगा। और ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया है जिसमें 17 ही आंसर लिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीएससी व्यापम का ही क्वेश्चन है, ठीक। तो एकदम आप नाप के देखोगे तो यही वाला हिस्सा हो सकता है स्क्वायर ना है, यही वाला हिस्सा स्क्वायर ना है, ये इधर का छोटा दिख रहा है इधर का बड़ा दिख रहा है, नाप के देखना स्केल से, ठीक है। एक साइड छोटा एक साइड बड़ा आ जाएगा, तो फीलिंग्स को देखना है, तो ये चेंज नहीं होगा। हाँ अब देखो 107 नंबर का क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसमें 107 नंबर का है। इसमें देखो एक और दोनों नहीं थे, और एग्जामिनर ने ये लिया है नन इज इम्प्लिसिट, कोई चीज लागू नहीं होगा। ये देखो इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक दो तीन कथन उल्लेखित है। कंपनी ने अनिश्चित वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए अपने सभी उत्पादों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। अब तीन ऑप्शन है, उसने बोला कोई फॉलो नहीं करता। अब मेरी बात समझना, इसका तर्क आप कैसे दे सकते हो, इसमें कोई किताब में कोई पुराना रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ढूंढ लिया मैं नहीं मिला, इसके लिए बस आप तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बोले सर कोई प्रूफ नहीं होगा तो चेंज होगा, ऐसा हो जाता है। वो भले कहने का है कि भैया कुछ प्रूफ लगाना, अरे क्या प्रूफ लगाओगे, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है और आंसर गलत ले लिया, क्या प्रूफ लगाओगे, आप सॉल्व करके भेजोगे। ये 2018 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए दावापत्ती किए थे, सब चेंज हुए। अकाउंट्स के क्वेश्चन थे, मैंने दावापत्ती किया और आंसर चेंज हुआ, और उसमें कोई प्रूफ नहीं डाला, सिर्फ बना के डाले, मैथ्स के क्वेश्चन बना के डाले, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया, कोई एनसीईआरटी कोई कुछ किताब नहीं लगाए, लेकिन वो चेंज हुआ। तो अब कोई प्रूफ रहेगा नहीं तो क्या देंगे। अब इसमें समझना, कंपनी ने अनिश्चित वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए अपने सभी उत्पादों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी इस निर्णय से पहले के पूरे घाटे को खत्म करने में सक्षम हो सकती है बोले, हो जाएगा बोलता तो ये गलत हो जाता, कंफर्म थोड़ी ना। लेकिन कंपनी ये फैसला क्यों ले रही होगी प्राइस बढ़ाने का, अपने घाटा को ही तो कवर करने के लिए, अभी अपनी वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए, यानी कि देखो वो उसकी स्थिति ऐसी डामाडोल है, मतलब लॉस में ही होगा, और उसको कवर करने के लिए ही तो अपने उत्पादों की बिक्री में मतलब प्राइस बढ़ा देगा, हाँ कि ना। तो ये फॉलो होगा। खरीदार बढ़ोतरी के बाद भी उसके उत्पाद खरीदना जारी रख सकता है, जी बिल्कुल। अचानक कीमत बढ़ जाएंगी तो बंद हो जाता है क्या, घट सकती है, बंद नहीं हो सकती। और ये सकता है लिखा हुआ, सकता पॉसिबिलिटी है, और दोनों पॉसिबिलिटी सही है, तीसरा वाला नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है जो मैं बताया 1 और 2 दोनों नहीं थे, यही होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट बना के दे दूंगा, आप उसी को कॉपी पेस्ट करके लगा देना। 50 रुपए क्वेश्चन के पीछे है। और ये मत सोचना कि भैया योगेंद्र सर तो कर रहे हैं मैं नहीं करता, मैं बैठ जाता हूँ। अगर आपका ये गलत आंसर हुआ है तो बेहतर है कि आप लगाएं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस पे दाव पत्ती लगेंगे उतना उनका ध्यान आकर्षण होगा, ठीक है। तीसरा नहीं है, क्यों, कंपनी के पास कुछ और महीनों तक उत्पाद जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं की गई, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात किया, प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात नहीं किया, तो ये इम्प्लिसिट नहीं है, ठीक। तो पहला और दूसरा बस सही होगा, केवल एक और दोनों नहीं थे, है ना। तो पीएससी ने आंसर लिया नन इज इम्प्लिसिट, लेकिन हमारा आंसर होगा 1 और 2, और इसका मैं तर्क आपको दूंगा, स्टेटमेंट लिख के भेजूंगा, उसको आपको लिख के भेज देना है, ठीक है, समझिए बात, क्योंकि इसका आप प्रूफ नहीं दे सकते। इसमें डाउटफुल था ग्रैंड डॉटर अंग्रेजी को प्राथमिकता देना है ना, ये 115 में डाउटफुल था, मैंने इसको बताया फील लेकिन रीड। अब ये एज इट इज क्वेश्चन एक कौन से पुराने एग्जाम में लिया हुआ है, English.desk में ये क्वेश्चन हुआ हुआ है, English.desk करके को या टेस्ट करके कुछ है, वेबसाइट है, वहाँ वेबसाइट में देखा मैंने, ये क्वेश्चन हूबहू प्रिंटेड था, उसको हूबहू टाइप कर दिया और उसमें आंसर रीड ले लिया है, फील ना लेकर रीड ले लिया है। और जांच पड़ताल करने मालूम चला कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है उसमें फील ना करके रीड वर्ड, जहां तक देखा मैंने रीड वर्ड ही है, तो इसको भी आपका आंसर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लोगों को लग रहा था फील, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप अपना तर्क दे सकते हो। हर्षबोधक, ये आपको दावा पत्ती मिल जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका प्रूफ। देखो ये मैं वीना कुमार पाठक की किताब, उसके आंसर को प्रमाणिक मानता है ना, उसकी किताब में जो कंटेंट रहते हैं प्रमाणिक मानता है। तो जो विस्मयादि बोधक है, इसमें क्या है, आपके भाव निकल के आते हैं, आपके एक्सप्रेशन, चाहे वो अच्छा वाला हो, बुरा वाला हो, शोक वाला हो, आश्चर्य वाला हो, जैसा भी हो। तो देखो इसमें आहा और वाह, जो मैं आपको पेज देख रहा हूँ
वो मैं आपको भेज दूंगा सारा डिटेल। तो उसमें वहां भी आंसर सही है, आहा भी होगा, वह भी होता है, वह भी होता है, आहा भी होता है, आहा भी होता है, सारे एक्सप्रेशन ही है। तो हर्षबोधक शब्द आहा वाह दोनों है। और अगर किसी एक को आंसर लेना हो ना तो वह लेना चाहिए, आहा को पीएससी ने आहा लिया हुआ है, ये भले हो सकता है आहा मत ले, क्योंकि आह एक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन आह बोल रहे हो तो कोई खुशी में आहा बोलोगे, हैं कुछ और चल रहा है आहा कर रहे हो, नहीं। हर्षबोधक मतलब वाह क्या बात है, बोले वाह मजा आ गया, खुश हो गए। कितना मार्क्स लाए सर? 300 में 299 बन रहा है, वाह क्या बात, हर्षबोधक। तो ये वहां होना चाहिए, इसका मैं प्रमाणिक स्रोत आपको भेजूंगा, ये आप चैलेंज करेंगे। और उसके बाद ये शब्द अलंकार, शब्द अलंकार पूछा है तो ये डाउट एक जन बोल रहे थे ये नहीं है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने वैध है? 2 हैं, ये विनय कुमार पाठक की किताब में भी 2, और सकर्मक अकर्मक को ही माना है, और एचआर पब्लिकेशन की किताब में भी 2 है। एचआर पब्लिकेशन की किताब को तो प्रमाणिक मानेगा नहीं माने पता नहीं, विनय कुमार पाठक की, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना, ये आंसर 2 सही लिया है। एवरी वन ऑफ द बॉयज, ये देखो सबसे पहली बात ना, ये क्वेश्चन ही एवरी वन ऑफ द बॉयज नहीं होता है, या तो ईच ऑफ द बॉयज होगा, या अगर थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ के जाना है तो एवरी और इसके बाद स्पेस एवरी वन ऑफ द बॉयज, ये एवरी वन ये नहीं होता, ईच ऑफ द बॉयज होता है, एवरी वन ऑफ द बॉयज नहीं होता, ये मैं अपने नियम में भी बताया। हालांकि अगर लेता भी है तो इसको सिंगुलर मान के लव्स आंसर सही होगा, बट इस क्वेश्चन में मैं अपने हिसाब से दावपत्ती डालने वाला हूं ताकि ये विलोपित हो जाए, बाकी सब सही है। द कमिटी, ये बोल रहे थे सर हैज होगा विल होगा, मैं इधर से आंसर निकाला गूगल से निकाला, अरे मैं आपको पहले ही बताया आर डिवाइडेड, और ये कमिटी कोई बोल रहा है जो आंसर की देखते हैं, मतलब किस तरीके से देखते हैं भी मुझे समझ नहीं आता। एक्सप्लेनेशन तो मैंने दिया, ये सारे सिंगुलर नाउन जैसे ही काउंट होते हैं, इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा, कमिटी हो गया, जज हो गया, ज्यूरी हो गया, सिंगुलर ही काउंट होगा, समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन जब ये डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, तो आर डिवाइडेड है, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, ठीक है, आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, तो ये आर ये सही है, ये भी पीएससी ने ठीक आंसर लिया है। ये क्वेश्चन के लिए दावापत्ती किया जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सियान जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, मैंने बताया, मैंने आंसर सियान, मैं उत्ती को देखा ही नहीं जब मैं अपने पीएससी के मॉडल आंसर में, मतलब मैं जब आंसर की डाला तो उत्ती मैंने नहीं बताया, सियान बताया। बहुत सारे बच्चे उत्ती मारे, जिनको मालूम है उत्ती क्या होता है उन्होंने उत्ती मारा है, सियान नहीं मारा है। लेकिन इसमें पूछा कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, सियान भी नहीं है भाववाचक संज्ञा, सियान भी नहीं है भाववाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। वो आदमी बूढ़ा है बोलता तो फिर वो विशेषण हो जाए, लेकिन खाली अगर सियान भी बोल रहे बूढ़ा बोल रहे तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसको लिया जाना चाहिए, बूढ़ा सियान। भाववाचक कब होता, जब सियान से सियानी निकालता मैं, समझना। कोई कोई मिठाई कड़वा है, बोले सर कड़वा मिठाई, हाँ कड़वा से कड़वाहट निकाला, कड़वाहट भाववाचक संज्ञा। मिठाई से या मीठा से मिठास निकाला, वो भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे दोनों आंसर भाववाचक संज्ञा नहीं होंगे, दोनों उत्ती और सियान भी। ये मैं आपको ये मोस्ट प्रोबेबली ये डिलीट हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, ये विलोपित करवाना है इसको, है ना, जो सियान लेगा तो विलोपित करवाना है इसको। मैं आंसर अपना टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, इसका प्रमाणिक स्रोत, ठीक है, विनय कुमार पाठक की किताब में दिया हुआ है, वो मिल जाएगा आपको। डेटाबेस संबंधित संग्रह, मैंने इसमें बताया 50-50 डेटा भी ले सकता है, सूचना भी ले सकता है। डेटा लिया है, डेटा लिया तो सही, हालांकि मैंने 50-50 बोला इसमें। डेटाबेस संबंधित डैश का संग्रह है, डेटा का ही संग्रह है। अगर इन्फॉर्मेशन बोलता तो फिर वो प्रोसेस्ड फॉर्म हो जाता है डेटा का, तो ये डेटा उसने आंसर सही लिया है। तो अगर हम देखें किसमें किसमें आप दावापत्ती कर सकते हैं, एक छत्तीसगढ़ी का एक क्वेश्चन है, हिंदी का आहा वहा वाला क्वेश्चन है, वहा वाला वो चेंज हो जाएगा, अंग्रेजी का ये वाला एवरी वन ऑफ द बॉयज ये गलत मुझे लग रहा है, इसको भी अब हटाना है, ठीक है। और ऊपर जो रीजनिंग वाला पार्ट था, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पार्ट था, उसको हटाने का है, ठीक। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन हो गए जिसमें हम लोग दावापत्ती कर सकते हैं। बाकी ये सब नहीं, इसमें अंग्रेजी में आप देखेंगे और वहां से आप सही करेंगे, क्लियर। तो 4 क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको तर्क भेज दूंगा कल सुबह, देखेंगे। 50 रुपये क्वेश्चन के लगेगा, दूसरे के लिए इंतजार नहीं करना है, अगर आपका गलत है आप उसको दावपत्ती करें, ठीक, दूसरे के भरोसे मत बैठे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।